जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। परमात्मा, परम पिता परमात्मा क्या है मित्रों? परमात्मा वो शक्ति है, या अगर हम कहें वो अदृश्य शक्ति है, जिसके बिना इस दुनिया में रत्ती भर तोला मासा जो भी हम क्वांटिटी मेजरमेंट की लें, जो भी मीन्स मेथड मेजरमेंट के लें, वह नहीं चल सकता। क्योंकि इसलिए कहा है कि जिसके शक्ति से, जिसके आदर्श से, जिसके आदेश से, जिसकी इच्छा से दिन भी होते हैं, रात भी होती है, भूकंप भी आते हैं, सृष्टि में बहुत सारी चीज़ें उत्सर्जन भी होती हैं, ज्वालामुखी भी हैं, सुख भी है, शांति। इसलिए वो परमपिता परमात्मा एक अद्भुत चीज़ है। तो अब ये तो हम सब मानते हैं, जिस भी धर्म जाति पंथ संप्रदाय के हम हों, उस ईश्वर एक है तो सभी कहते हैं। ईश्वर की ताकत तो है, परमात्मा की ताकत तो है। तो इसलिए हम उसको कैसे, उसके निकट जा सकते हैं, उसकी प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, या प्राप्ति जितनी भी हो, प्राप्ति के मार्ग में कैसे अग्रसर हो सकते हैं, ये मतलब। तो इसलिए परमात्मा का निकट जाना, परमात्मा के निकटतम पहुंचने की कोशिश करना, इसी का दूसरा नाम पुण्य भी है ना। पाप अलग है, पुण्य अलग है। तो एक हमारी बात थोड़ा सा हम ट्रैक पे आने लगे, अर्थात परमात्मा के पास निकट जाने का मार्ग पुण्य है। और वो पुण्य कैसे मिलता है? ध्यान से मिलता है। जब हम ध्यान लगाते हैं, जिस भी रूप में, जिस रूप में, जिस भी स्थल पर, जिस भी समय, तो उससे क्या है, हम आत्मसात करते हैं, आंतरिकता को अपना झांकते हैं, टटोलते हैं, और झांकने से, टटोलने से अपने अंदर देखने, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको कहते हैं, वो हम करते हैं। उससे क्या होता है, हमको आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है। अरे दुनिया में कुछ जैसे ही हम एक पल भर के लिए भी ध्यान लगाते हैं, तो हम परमात्मा के निकट पहुँचते हैं, क्योंकि उसी से हमको आनंद की प्राप्ति होती है। आनंद की प्राप्ति इसलिए होती है क्योंकि उसमें परमात्मा का अंश अधिक है, और हमारे पुण्यों की तरफ भी हम अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए प्रभु, उस प्रभु के द्वारा, परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि का सृजन तो किया है, और इस सृष्टि के साथ ही जो हमारी आत्मा है, इस आत्मा की एकता को पहचानने के लिए, आत्मा की शक्ति को, सामर्थ्य को जानने के लिए, वो दिव्य स्रोत कहाँ से आएंगे, दिव्य चक्षु कहाँ से आएंगे? वो परमात्मा से आएंगे। तो उसको पहचानने के लिए जब हम ध्यान लगाते हैं, परमात्मा के निकट जाने के लिए पुण्य का काम हम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं, तो हमारे इस दिव्य स्रोत से के माध्यम से, दिव्य चक्षुओं के माध्यम से परमात्मा की तरफ हमारा झुकाव, जुड़ाव अवश्य ही अपने आप ही स्वतः ही हो जाता है। इसलिए मित्र, ध्यान लगाने से, बार बार अभ्यास करने से मृत्यु भी दूर हो सकती है। हम मृत्यु द्वार को लांघ कर भी, उसको जंप करके भी आनंद और सौंदर्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए मित्रों, कबीरदास जी ने कहा है कि जिसके मरने से जग मरे, जिसके मरने से जग मरे, मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइये पूरन परमानंद। यह मरने से मतलब है मित्रों कि अब हम विरक्ति की तरफ जाएं, बहुत सारा लालच ना करें, पापों की तरफ से हम अपने आप को विड्रॉ कर लें और भगवान से क्षमा मांग लें, और इसलिए हम आनंद की तरफ जाएं। तो फिर वो उससे अच्छी परमानंद, पूर्ण आनंद की प्राप्ति तभी होती है। इसलिए मित्रों, आत्मा अजर अमर है, यह तो सब कहते हैं, पर वास्तव में किसी ने देखा नहीं है। तो उसको हम कैसे देखेंगे? उसका हम अनुभव ही कर सकते हैं। अनुभव कैसे होगा? परमात्मा के निकट आने से, परम पूज्य भगवान के नज़दीक आने से, उसमें ध्यान लगाने से हमको अनुभव ऐसा प्राप्त होता है, ताकि हमारे को मृत्यु का भय भी ना रहे, और उस भय समाप्त होने को ही परमानंद भी कहते हैं मित्रों। इसीलिए हम भगवान से, परमात्मा से, प्रभुता से हम
मतास के साथ एकता की अवस्था में किसी भी भय को आत्मा सहित नहीं जानते। फिर सब हम इस चीज़ से दूर हो जाते हैं, विरक्ति नहीं लेकिन परमात्मा के पास लगने से भय से दूर होना। और जब हम एकता का अनुभव करते हैं अर्थात अपने आप में एकता करते हैं, प्रभु के साथ हम संलग्नता करते हैं, उनके ध्यान लगाते हैं, तो फिर किस चीज़ का कष्ट, किस चीज़ का दुख। यदि एकता का अभाव होगा अर्थात भगवान से, परमात्मा से एक अलौकिक जो दिव्य की प्राप्ति है उसमें अगर हम ध्यान नहीं लगाएंगे तो फिर अभाव रहेगा, वो अभाव ही भय का कारण भी होता है। अब इसलिए जीवों पर दया करो तो ठीक है, दया किसी पर भी हम करने के लिए कौन है। हम अपने सत्कर्मों को, सत्कर्मों से, सद्विचारों से, सद्गुणों से उस परमात्मा के नज़दीक पहुंच सकते हैं। और जब हम विचार ही हमारे सत हैं तो फिर पाप होगा नहीं, पुण्य की हम भागीदार बनेंगे, पुण्य हमको मिलेगा। क्योंकि यह तो कहा है मित्रों, जैसा कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान, है ना। इसलिए पाप क्या है मित्रों, ये तो पुण्य की बात थी। पाप क्या है, प्रभु से, परमात्मा से अनजान रहना, अनभिज्ञ रहना या उसको अवॉइड करना, या सो कॉल्ड हमारे पर अहम पे हम अपने आप ही मस्त रहें। इससे यह पाप भी भगवान से, परमात्मा से अनजान रहना, उसको अवॉइड करना, अवॉइडेंस की स्थिति, वह क्यों भी एक इस तरह का कर्म है जो वह कर्म भी पाप कर्म ब्रह्मांड से ही संचालित होता है, हमारे अपने करने से नहीं। और मित्रों, सच्चाई के मार्ग से, सच्चाई के मार्ग में चलने से, अपनाने से, बताने से, सुनने से अहिंसा, पवित्रता, नम्रता और निष्काम सेवा जैसे गुण हमको शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में, आध्यात्मिक रूप में, वाणी के रूप में, दिव्य चक्षुओं के रूप में भी प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए मित्रों, ध्यान और अभ्यास दोनों नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और ध्यान और अभ्यास नियमित रूप से करते रहने से किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का, किसी भी बात का भय होता नहीं, दूर हो जाता है, स्वतः ही दूर हो जाता है। इसलिए परमात्मा की सृष्टि, इस परमात्मा की सृष्टि से हमको क्या सिखाया है, एकात्मकता, एकता और दिव्य सत्ता की प्राप्ति के मार्ग बताए। यदि हम सद्विचारों में, सद्गुणों में परमात्मा के नज़दीक पहुँचते हैं, ये पुण्य का काम। और इसका विपरीत होगा तो फिर हमारे दुष्कर्मों में परिणति हो जाएगी, पाप की तरफ हम बढ़ेंगे। इसलिए संपूर्ण मानवता की खुशी ध्यान, अभ्यास, दिव्यता की प्राप्ति की ओर अग्रसर होना, पुण्य कार्य करने से एक कड़ी है। और जब हम अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने अंदर के आनंद की अवस्था हमको प्राप्ति होती है, और उस आनंद की अवस्था से पूरा संसार एक ही रंग में रंगा मिलता है, आनंद के रंग में रंगा दिखता है हमको, और चारों तरफ खुशी ही खुशी दिखती है। और अंततो गत्वा परमात्मा रूपी अभीष्ट की प्राप्ति हमको होती ही है। बस हमको क्या करना है, शुरू करना है, स्टार्ट करना है आज से, अभी से। जय श्री राम, जय जय श्री राम।